नया चैप्टर, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें देखो, इसकी हिस्ट्री में ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसने निकाला, ये क्या किया, एटम की डिस्कवरी किसने की, ये सब बेकार की चीज़। केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा तुमने ऐसा, है ना। हाँ, और पहले एटम को कैसे समझा जाता था, ये सब होता था। पहले उसको तरबूज की तरह समझते थे, उसमें इलेक्ट्रॉन होते थे, ठीक है। हम मुद्दे पे आ रहे हैं सीधा। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमें इसमें पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले। तो उसी के लिए पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। उसका पढ़ेंगे फिर डुअल नेचर को। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के 3 तरीके हैं। किसी भी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितने तरीके से। तो पहला तरीका क्या है, थर्माइनिक एमिशन। मतलब थर्म का मतलब क्या होता है, थर्मामीटर, थर्मल, हाँ, गर्म कर, गर्म करने से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे कि वो होते हैं, कई मेटल होते हैं, गर्म कर दो तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनको उनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, वो गर्मी से मिल जाती है। वो होता है ना आयनाइजेशन एनर्जी, सुना है क्या, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो कितनी एनर्जी, हाँ वही है। तो कभी कभी वो हीट से निकल जाती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गर्म करने से हमेशा निकलते हो, लेकिन किसी किसी मटेरियल में निकल जाते हैं गर्म करने से। तो इसमें निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एमिशन takes place when sufficient heat is given तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाता है अगर हम गरम कर दें, सफिशिएंट गरम कर दें, थोड़ा बहुत मतलब जितना चाहिए, तो उसको बोलेंगे थर्माइनिक एमिशन हो गया। दूसरा फील्ड एमिशन, फील्ड, ये क्या हुआ, फील्ड है इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को खींच देगी। कौन खींचता है चार्ज को, मान लो कि मैंने इस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगी वो, लेकिन एटम से जुड़ा हुआ है तो तब भी खींचेगी, और ज्यादा लगा दी तो और खींचेगी और खींचेगी। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो बॉन्ड टूट जाएगा और बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा दो, बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से छूट जाता है, बॉन्ड टूट जाता है, निकल जाता है। इसी को बोलते हैं फील्ड एमिशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देती है। इसमें लिख लो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ejected out of a
मटेरियल when sufficient electric field is applied, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। कैसे? फोर्स लगा दिया, फोर्स। तीसरा, और ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, ये नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? तीसरा वाला, इसी को डिटेल में पढ़ना है। आधे से ज्यादा चैप्टर यही है, बाकी कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये तूने पढ़ा क्या केमिस्ट्री में? 11 तो पढ़ा है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में। अच्छा, कोर्स हट गया होगा, जो भी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ क्या पढ़ा बताओ? ये बताया था कि जब फोटोन किसी मटेरियल पे स्ट्राइक करता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, उसकी प्लेस हो जाती है। और क्या हो जाता है साथ का? उसकी जगह पे आ जाता है। अच्छा, कहाँ ये कब पढ़ा था? 11th में सर ने बताया। कौन से सन ने? स्कूल में? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? ये कोई मटेरियल है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या डाला? रेडिएशन। लाइट डाल दो, वेव डाल दो, जो मर्जी डाल दो। मटेरियल के ऊपर क्या डाला? रेडिएशन में तो सब कुछ आ सकता है। लाइट आ गई, गामा रेज, ये वो सब कुछ, कुछ भी, ठीक है। उस रेडिएशन में क्या होता है? क्या होता है रेडिएशन में? कौन से पार्टिकल होते हैं? बता, नाम बता। क्या होता है रेडिएशन के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? बोलो। फोटॉन्स। फोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं यार? लाइट वेव के अंदर क्या होता है? रेडिएशन में क्या होता है? जो ऊपर से लाइट आ रही है, फोटॉन्स होते हैं, कोई पार्टिकल वार्टिकल नहीं होता। हाँ, तो रेडिएशन आ गया। अब इसमें होते हैं फोटोन। फोटोन का मतलब एनर्जी, और कुछ नहीं है, पैकेट ऑफ एनर्जी। हर फोटोन की अपनी अपनी एनर्जी होती है, तो उसमें लाखों फोटोन आते हैं, करोड़ों फोटोन गिर रहे हैं, ठीक है। और उनमें हर फोटोन की कुछ एनर्जी है, तो वो आ गए। और वो सरफेस पे गिरेंगे तो किससे टकराएंगे? इलेक्ट्रॉन से। सबसे बाहर तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन से वैसे टकराएंगे वो सबसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होते हैं, इसीलिए सबसे पहले उनसे टकरा जाए। इलेक्ट्रॉन से टकराए, और हो सकता है कि अब क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को देंगे। जैसे वो खेला ना बिलियर्ड्स, पूल टेबल, उसमें क्या करते हैं? एक बॉल को मारते हैं, वो दूसरी बॉल को मारती है, तो एनर्जी देती है कि नहीं? तो वैसे ही फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, फिर क्या हुआ? बस फिर इलेक्ट्रॉन अगर अच्छी खासी एनर्जी मिल गई तो निकल जाता है। ऐसे नहीं कि हर बार फोटोन गिरा हो तो निकल जाएगा, जरूरी नहीं है। तो ऐसे समझ लो कि एक बाल्टी के अंदर बहुत सारी बॉलें रखी हैं, ठीक है, और बाहर से मैं एक बॉल डालूं ऐसे आराम से, तो बॉल निकल जाएगी वो बाल्टी में? क्यों? आराम से डाल दो ऐसे, एनर्जी तो लेके गया ना वो, और उसने एनर्जी भी दी, लेकिन बॉल निकली नहीं। क्यों नहीं निकली? क्योंकि उतनी एनर्जी, उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है जितनी बाल्टी से बाहर निकलने के लिए चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? जोर से मारूंगा, जोर से, तो थोड़ी तेज मारूंगा तब जाके वो बाहर निकले। तो इसका मतलब फोटोन की एनर्जी कुछ होनी चाहिए बाहर निकालने की, ठीक है। तो ये वही हो गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। व्हेन रेडिएशन falls on a surface, किसी सरफेस पे रेडिएशन गिरती है,
then electrons can be ejected from the surface. ठीक है, electrons can be ejected from the surface by taking energy from इसका डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया यही है कि एनर्जी लेते हैं फोटोन से, फोटोन से एनर्जी ले ली, और अगर ज्यादा ठीक ठाक एनर्जी मिल गई उनको निकलने के लायक तो निकल जाते हैं। ये 3 तरीके हैं, लिख लो। लिख लिया क्या? दूसरा ले लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको अब समझते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2-4 ग्राफ दिए हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था आइंस्टाइन ने, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिल गया। वैसे उसने उससे बड़े बड़े काम किए थे, नोबेल प्राइज पे इसी के लिए मिला था। ये एक छोटा सा काम है उसके लिए। तो उसने क्या किया, एक ट्यूब ले ली, ऐसा तुमने देखा होगा यार कहीं केमिस्ट्री में कैथोड रे टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट देखा है? नहीं देखा, कहीं देखा ही नहीं, कुछ नहीं, 9th 10th कुछ नहीं देखा? क्यों देखा है क्या? प्रतीक्षा देखा तुमने? क्या देखा? देखा है। क्या है ये सेटअप यहाँ पे एक प्लेट। बोला आता है प्लेट यहाँ पे दूसरी। हाँ, फिर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। फिर क्या करते हैं? कैथोड रे में पता नहीं क्या होता है? थोड़ा बहुत ही क्या पता? अरे मुझे भी नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा था तो केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि नहीं, सुना तो मैंने है, लेकिन ठीक है, कुछ ऐसा जो होता है। अब देखो, दो प्लेटें लगा दी, ये प्लेट जिसके ऊपर रेडिएशन गिरेगा। अब ये तो पता चल गया कि रेडिएशन गिरने से क्या होता है? हाँ, निकलते हैं। तो रेडिएशन ऊपर से आया यहाँ से, ऐसे करके वेव, समझ लो, ठीक है। ऊपर कोई टॉर्च मार रहा है, कोई कुछ भी लेजर वगैरह या बल्ब जला रखा है, ठीक है, जो भी होगा, लाइट का सोर्स होगा ऊपर, बल्ब वगैरह, और वहां से लाइट आई और इस पे गिर गई। अब इसके अंदर अगर सफिशिएंट अगर एनर्जी वो दे देगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकल के? अब देखो, क्योंकि हमने बैटरी लगा रखी है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, पॉजिटिव वो नेगेटिव जो भी, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो नेगेटिव चार्ज होता है, कहाँ जाएगा वो? पॉजिटिव वाला खींच लेगा। हाँ, पॉजिटिव वाला, तो इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे,
तो मान लो कि इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन निकले, तो कोई जरूरी नहीं है कि 100 पहुंचेंगे, कम भी पहुंच सकते हैं, वापस चले जाएंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सरफेस पे लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो भी खींचने लगता है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। पहले समझो कि इलेक्ट्रॉन निकले और वहां पहुंचेंगे, क्योंकि बैटरी लगा रखी है, पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाएगा तो फ्लो एक चालू हो जाएगा, फ्लो। तो क्या आ जाएगा सर्किट में? करंट आ जाएगा। तो यही उसने डिटेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट में कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट पैदा हो जाता है। तो उसने ये बोला कि भाई देखो, वैसे तो सर्किट में कुछ भी नहीं है सामने, क्योंकि हमने लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन निकले, तो फ्लो हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। तो इससे पता चलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है। जैसे ही करंट आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, और नहीं है करंट तो नहीं हो रहा। ठीक, तो उसने इसका पोटेंशियल ले लो कि इसको बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सरफेस या प्लेट। ठीक है, और वो क्या हो गई? ये भी प्लेट है, क्या बोलते हैं उसको? कलेक्टर प्लेट। ठीक है, ये बात है। और ये पोटेंशियल हो गया, बाकी ये तो ट्यूब हो गई, ऊपर से रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, ये ग्लास की ट्यूब है, देखने के लिए बना लो। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। ये तो ये सब बता देता है कि कैसे कैसे एनर्जी जा रही है, आ रही है। तुम ऐसा देखो, सरफेस है, इसके ऊपर क्या आया? रेडिएशन गिर गई। हाँ, जो भी है। अब इसमें क्या होता है? सरफेस पे सबसे ऊपर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बना लो। ये बना लो, हर तरफ इलेक्ट्रॉन, भरे पड़े इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हाँ, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स के नीचे, अरे बॉडी है ना, बॉडी सरफेस, सबसे ऊपर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, के नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। हर एटम के अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स, सबसे ऊपर वाला एटम उसका इलेक्ट्रॉन, उसके नीचे भी एटम होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलता क्या है? इलेक्ट्रॉन निकलता, कौन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? जो सबसे बाहर वाले शेल पे होंगे, क्योंकि वो सबसे वीकली बॉन्डेड होता है, पता है कि नहीं? सबसे बाहर वाले शेल में जो भी होगा तो वही निकलेगा हर एटम का, अंदर वाले नहीं निकलते, इतनी एनर्जी देना मुश्किल होता है। जो भी है सबसे पहले बाहर वाले, तो वही इलेक्ट्रॉन सही है, हर एटम के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स बनाए हुए हैं। अब रेडिएशन गिर रहा है, रेडिएशन में एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी इसके अंदर। पहले फोटोन की एनर्जी देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन E क्या हो जाएगा? बोलो क्या होती है? ये पढ़ा है कि नहीं? फोटोन की एनर्जी एच होती है। अरे जो फ्रीक्वेंसी, ये क्या चीज है? एच के
प्लैंक्स कांस्टेंट है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी? एच न्यू, और एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.63 10 की पावर -34। यूनिट क्या है? जूल सेकेंड। और न्यू क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, जो भी फ्रीक्वेंसी है मान लेते हैं अभी एक ही फ्रीक्वेंसी है। सपोज लाल लाइट आ रही है ऊपर से, तो उसकी एक ही फ्रीक्वेंसी हो गई, वो लाल वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो भी फ्रीक्वेंसी है एच न्यू, फोटोन की एनर्जी, हर फोटोन की एनर्जी यही होगी, सारे फोटोन की एनर्जी होगी, मतलब हर एक के पास इतनी एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि गोलियां चलाते हैं ना, वो स्टेन गन क्या बोलते हैं उसको, मशीन गन, उसमें से निकलते हैं ना गोलियां एक साथ, 100 गोलियां निकल जाती हैं, तो हर गोली की स्पीड, हर गोली के पास एनर्जी वही है। ऊपर से रेडिएशन आ रही है, मतलब बहुत सारी गोलियां आ रही हैं, हर गोली के पास एनर्जी सेम है, वही फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आई, लाइट जो भी वेव आई, फोटोन गिर रहे, अब वो फोटोन की एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को देंगे। तो इसमें हम कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि ईच फोटोन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, दो को नहीं दे सकता। ऐसे नहीं कि आधी इसको दे दी आधी उसको, सारी एनर्जी किसको देगा? एक इलेक्ट्रॉन। ईच फोटोन गिव्स एनर्जी टू वन इलेक्ट्रॉन ओनली। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी देगा, ठीक है। और ये क्या चीज है? ये तो समझ में आ गया, एच न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन है जो ऊपर से आ रहा है। ये क्या? मैक्सिमम। अरे एच तो वही है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। न्यू नॉट क्या है? ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब ये है क्या चीज? ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? वीडियो। हाँ कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो। न्यू नॉट क्या है? एक और टेबल है इसमें कुछ लोग अभी तक का तो दे रखा है, अभी तक
सारी नहीं देखा ये डेटा अभी तो भाई फालतू का रहेगा ये वही ना फालतू उसका फंसता चार मैंने से क्या ना सुनने के लिए फंसता कुछ तो फालतू हाँ कुछ तो फालतू उसका ये फालतू तेरा बड़ा दोस्त से बात में गुस्सा तो मार्केट में क्या दिख रहा है कि उसके आगे कुछ नहीं मैसेज आया होगा कल भी आया था कल भी गई थी लाइट कल लाइट शाम से 2 घंटे के लिए गई थी वो मैंने आधे घंटे के लिए नहीं हाँ सभी अलग एक हो जाएगा दिन में जाती है कोई बात नहीं रिकॉर्ड तो हो ही गया ये जितना आपने बनाया उतना होगा हाँ इतना डालो अरे कितना लिखा है तुमने कितना लिखा है कितना लिख लिया मिनिमम तक लिखा है क्या मिनिमम ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हाँ बस वही लिख लो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन ये लिख लो तो और भी रह रहा है हाँ क्या रह रहा है इक्वेशन नहीं किया कोई बात नहीं बाकी तो वीडियो डाल दूंगा मैं वीडियो डायग्राम अभी रुक जाओ 1-2 मिनट दिखाओ मुझे दिखाओ मैं दिख रहा दिख रहा है दिख रहा अच्छे दिख रहा अब दिख रहा है थोड़ा ऊपर ये दूर रख दो ना अब दिख नहीं रहा मेरे ऊपर से छोड़ ना अंदर यहाँ से हाँ यहाँ ऐसे ऐसे सही है दिख रहा रेडी ऑफ लाइट ठीक है हाँ दिख रहा है टॉर्च पड़ रही नीचे से हैं टॉर्च लग रहा है ये
ये ठीक है। हाँ, अब ले जाओ। लिख लो लिख लो। हो गया ये? मैं जिसने लिख लिया हो गया। ओके भैया। अभी रुक जाओ। जो लिख लो बाबा। आप दिख रहा है? दिख रहा है सब? हाँ हाँ। अरे पकड़ लिया हम लोग। नहीं मेरे को दिख रहा है। ठीक है लिख लिया था ना? नहीं भैया अभी नहीं लिखा। मैं लिख लिया। लिख लिया? भैया बस ये सबने लिख लिया? हो गया? ठीक है देखो ये क्या चीज है? न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि जितनी मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब ये एच न्यू नॉट क्या हुआ सोचो? अरे एच न्यू क्या चीज है? मिनिमम एनर्जी। नहीं नहीं एच न्यू एनर्जी। वो तो फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की। और एच न्यू नॉट क्या है? मिनिमम क्या? एनर्जी। बस जैसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो एच न्यू नॉट हो जाएगा। लिख लो एच न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी। ये भी लिख लो। रिक्वायर्ड दिख रहा सर। रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इसको इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है फाइ नॉट मतलब वर्क फंक्शन। इसको वर्क फंक्शन ही बोलते हैं। वर्क फंक्शन ठीक है। फाइ नॉट, फाइ नॉट क्या है? मिनिमम हाँ फाइ नॉट है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब सोचो कि इधर देखो, ऊपर से जो फोटोन आ रहा है, लिख लिया सबने? लिख लिया? ऊपर से जो फोटोन आ रहा है सपोज उसकी एनर्जी है 100 और निकालने के लिए चाहिए एच न्यू नॉट। ये क्या है? जितनी निकालने के लिए चाहिए वही ना मिनिमम एनर्जी। निकालने के लिए चाहिए 80, ऊपर से आ रही है ऊपर से फोटोन की एनर्जी है 100 और जो निकालने के लिए चाहिए 80 है। तो क्या होगा? 100 आएगा और वो इलेक्ट्रॉन को 100 दे देगा, 100 दे देगा। फिर निकालने के लिए तो 80 चाहिए, निकल जाएगा वो। हाँ निकल गया। फिर बाकी का 20 का क्या होगा? 20 का क्या होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। अरे 80 तो उसने निकलने के लिए 20 में रहेगी। 80 तो अरे निकलने के लिए चाहिए, मेटल से बाहर आ गया, वो सरफेस से बाहर आ गया 80 लेके। बाकी 20 का क्या हुआ? अरे ये देखो बाल्टी में बॉलें भरी हुई हैं और मैंने निकालने के लिए चाहिए उसको 80 और मैंने 80 ही दे दी, तो क्या होगा? बॉल का निकल जाएगी। लेकिन कैसे निकलेगी? बाहर निकल जाएगी। और मैंने अगर 100 दे दी तो तब भी बाहर निकलेगी। लेकिन अब डिफरेंस क्या होगा? एक दो ज्यादा नहीं भाई।
अब सोचो क्या होगा, मिल जाएगी। मैंने जोर से मारा ना उसको, अब क्या होगा, ज़्यादा जल्दी मार तेज निकलेगी। तेज निकलेगी। अब जोर से मारोगे बॉल को तो बाल्टी में जो बॉलें भरी हुई हैं वो कैसे निकलेगी, तेज निकलेगी। इसका मतलब वो 20 का क्या होगा, वो 20 कहाँ चली जाएगी, बोलो बोलो, हैं जल्दी निकालने में काइनेटिक एनर्जी। ऊपर से 100 आई, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए 20, सॉरी 80 तो निकलने के लिए खा गया वो, बाकी 20 का क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। आई बात समझ में? हाँ, तो यही है काइनेटिक एनर्जी का फंडा। ठीक है, हो गया, लिख लिया सब? ठीक है, अब एक और पॉइंट बताता हूँ फिर खत्म करते हैं। ये देखो, ये मैक्स का क्या मतलब है इधर, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या मतलब है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से देखो, ऊपर से आया 100 लेके, एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से 100 आ रहा है और निकालने के लिए चाहिए 80। ठीक है, तो ठीक है, निकालने के लिए बताओ, एटम से निकालने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए 80 लेके निकल गया, ये तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, ये वाले। अब सोचो जो फोटोन ऊपर से आ रहे हैं वो नीचे भी तो जाएंगे, नीचे वाले, इसके नीचे, सपोज यहाँ पहुंच गए, फोटोन आया और इस पे हिट कर गया, तो इसको दे दी उसने 100, लेकिन बॉन्ड से तोड़ने के लिए तो कितनी चाहिए, 80 चाहिए, वो टूट गया। अब वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ से जाने के लिए ये पार करना पड़ेगा ना। अब इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से लेके गया, कितनी उसके अब कितनी एनर्जी है, 20 है। जब फोटोन ने इसको इस पे टकराया ऊपर वाले से, तो 80 तो निकलने के लिए, तो जब वो निकला तो कितनी एनर्जी लेके निकला, ये वाला सबसे ऊपर वाला 20 80 तो निकलने के लिए खा गया ना, बचा कितना, तो 20 जब वो निकला तो 20 लेके निकला, ठीक है कि नहीं। अब नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर से आया 100 लेके और ये खा गया, ये एटम से टूट के कितनी ले ली इसने एनर्जी, 80 तो खत्म। बाकी जो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा निकलने के लिए, तो 20 लेके निकलेगा, तो यहाँ से 20 लेके निकलेगा, तो रास्ते में क्या करेगा, टकराएगा, कोलिजन नहीं होंगे। ऊपर तक जाने में तो रास्ते में क्या क्या मिलेगा उसको, टकराएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो फिर जो निकलेगा वो कितने से निकलेगा, अगर निकलेगा तो 20 से कम निकलेगा। आया समझ में? इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, जो सरफेस पे है, और जो नीचे वाले हैं उनकी कम होगी। हाँ, इसीलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ पे किसी की मैक्सिमम होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 15, किसी की 10, और कुछ ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन नीचे है, वो उसके पास भी 20 थी, टूटने के लिए तो 80 चाहिए थी, 20 लेके निकला, लेकिन रास्ते में ही खत्म हो गया, तो वहां बाहर ही नहीं निकलेगा। अरे ज्यादा नीचे होगा वो टकराते वहीं खत्म हो जाएगा यार, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो समझ में आया, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, उनमें हर टाइप की काइनेटिक एनर्जी, मतलब सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, कम ज्यादा मैक्स। तो ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, जो सबसे ऊपर है, मैक्सिमम वाला, ठीक है। आई बात समझ में? तो बहुत है।